हेलो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, एक बहन का दर्द देखकर एक बहन नहीं रोक पाई अपने आप को। थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ रजनी कौशल, शबनम और रूपा का। अभी आप लोग जान ही रहे हो कि इन बहनों के बीच में काफ़ी दूरियां पैदा हो गई थी और हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये जो दूरियां पैदा हुई हैं, जिस सिचुएशन में और जिस लिए पैदा हुई हैं, ये दूरियां कभी नज़दीकियों में बदल सकती हैं। लेकिन ऐसा कुछ कहते हैं ना, भगवान के आगे किसी की भी नहीं चलती। ऐसा कुछ रजनी के साथ हुआ कि एक बहन, भले ही रजनी ने अपनी बहन का दर्द नहीं समझा, यहाँ पर रजनी ये ज़रूर अगर इंसान होगी ना तो सोचेगी कि मैंने क्या किया अपनी बहन के लिए और मेरी बहनों ने क्या किया। रजनी का दुख देखकर शबनम नहीं रोक पाई अपने आप को। वही रजनी, जी हाँ, जिस रजनी ने अपनी ही बहन का सरेआम बदनामी करवाया था अपने देवर के साथ में। इस टाइम पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि एक बार इस चीज़ को सामने वाले को रियलाइज़ होना चाहिए। भगवान करे कि रजनी का जो भी तबीयत है वो सही हो जाए। काफ़ी दिनों से रजनी तबीयत खराब है रजनी का, और छोटा बच्चा है तो उस बच्चे के लिए भगवान जल्दी से सही कर दे। अब पता नहीं इन लोगों का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, लोकल में ही दिखा रहे हैं। कहीं बड़े, चाहे आप एम्स में दिखा सकते हो या कहीं और बड़े हॉस्पिटल में दिखा सकते हो, ताकि जड़ से कोई जो भी बीमारी है वो ख़त्म हो, है ना। रही बात, देखो, दवा और दुआ दोनों करना चाहिए। ये लोग झाड़ फूक भी करवा रहे हैं। मुझे देखो, मैं किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करती हूँ, ना ही मजाक बनाती हूँ, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे झाड़ फूक से ज़्यादा भगवान पे विश्वास है और डॉक्टर पे विश्वास है। अगर भगवान में शक्ति है तो डॉक्टर में भी शक्तियाँ हैं। भगवान से दुआ करिए और डॉक्टर से आप दवा करवाइए। झाड़ फूक के चक्कर में कभी कभी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है। लोगों की सिचुएशन ख़राब हो जाती है झाड़ फूक के चक्कर में। और मैं देख रही हूँ कि उधर की जितनी भी ब्लॉगर हैं झाड़ फूक में, तांत्रिक में, ये लोग ज़्यादा रहते हैं कि कोई कुछ करवा दिया है। मैंने रजनी का वीडियो देखा जिसमें ओझैती सोखैती करवा रही थी। जो रजनी बैठी थी और चारों तरफ उसके कुछ लकीरें खींची जा रही थी। जो भी शख्स आए थे जो झाड़ फूक कर रहे थे, जिसमें रजनी कुछ बोल नहीं रही थी और वो सामने से बुलवा रहे थे कि कौन हो तुम, बाहर आओ, मैंने पहली बार ऐसी आत्मा देखी जो बोल नहीं रही। अरे आत्मा रहेगी तब तो बोलेगी, ज़बरदस्ती किसी के अंदर से नहीं निकलवा सकता है। आत्मा रहती तब बोलती। और मुझे लगता है कि रजनी को थोड़ा सा सीखना चाहिए कंटेंट बनाने के लिए। आत्मा लोग जैसे निकालते हैं, चिघाड़ते हैं, बाल खोल खोल के नाचते हैं, उस तरह से करना चाहिए, शायद कंटेंट अच्छा हो जाता। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से रजनी वहाँ पर थी, रजनी नाटक नहीं कर रही थी। नहीं तो नाटक करती तो ज़रूर वो बाल वाल खोल के मैं हूँ, फलाने हूँ, ढमाके हूँ करती। लेकिन रजनी ने नहीं किया। बहुत अच्छा लगा कि जो चीज़ें हैं वो दिखी सामने से। आत्मा रहती तब दिखती, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान सोचता है बहुत ज़्यादा, और सोचने में ही वो ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। हो सकता है कि रजनी कुछ सोच रही हो डीपली, किसी को बता नहीं रही हो, अंदर ही अंदर उनको कुछ चीज़ें खाए जा रही हो सकता है अपने बहन के लिए ही सोच रही हो सकता है कि अपने बहन के साथ जो रजनी ने किया उसका पश्चाताप वो अंदर ही अंदर अपने आप को खा रही हो कि मैंने गलत किया। भले ही सामने से आकर उन्होंने माफ़ी न मांगी हो, लेकिन हो सकता है कि वो ये सब चीज़ें सोच रही हो, डिप्रेशन में हो। और अधिकतर लोग डिप्रेशन में इस कंडीशन में पता चल जाता है, इस कंडीशन में चले जाते हैं कि एनर्जी सारी ख़त्म हो जाती है, उठने की शक्ति नहीं रहती, शरीर झंझनाता है, खून की कमी हो जाती है। जब इंसान खाएगा पिएगा नहीं तो क्या करेगा, दिन रात सोचेगा कुछ ना कुछ। भले ही आपके आसपास 40 लोग रहते हों, लेकिन इंसान जब अकेलापन फील करने लगता है ना, 40 लोग किसी भी फायदे में नहीं रहते, किसी भी मतलब के नहीं रहते हैं, है ना। तो चलिए, कोई बात नहीं है। मेरा जो कहना था कि आज शबनम ने जो किया बहुत अच्छा किया, बड़ा दिल करके अपनी बहन से मिलने गई। और मैं शबनम के लिए भी बहुत अच्छा किया बहन तुमने।
जो आज तुमने किया है वो इंसानियत दिखाई है। सामने वाले का क्या धर्म है क्या नहीं है वो अपना कर्म अपने हाथों रखेगा, लेकिन तुमने बहुत अच्छा कर्म निभाया है और ये कर्म हमेशा तुम्हारा भगवान के पास रहेगा। और इस दिल के साथ, जिस दिल के साथ तुम गई हो बड़ा दिल करके, और हमेशा से हमने देखा है कि शबनम ने हमेशा रजनी के साथ रहकर हमेशा किया है। शबनम ने अपने शरीर से लेकर तन मन धन से किया है। सिचुएशन ऐसी हो गई कि ऐसा कंडीशन आ गया, लेकिन एक इंसान अगर है सच्चा तो चाहे कितनी भी दुश्मनी कर ले अपने खून को वो खींच ही लाता है। तो शबनम उसके पास रही है और वही दर्द वही प्यार उसको खींच कर ले गया है, रूपा को और शबनम को, दोनों बहनों को। एक बहन अपने दर्द को, अपनी बहन के दर्द को नहीं बर्दाश्त कर सकी और बहन से देखने चली गई। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे थे शबनम से कि जाओ देखने, लेकिन रजनी अपने घर पे थी तो शबनम और रूपा जो है वो घर पे नहीं जाना चाहती। अब सिचुएशन क्या है, जो भी है, हालात जो भी पैदा हुआ यार, कौन जाना चाहेगा उस कंडीशन में कि उस घर से शबनम को घर से बाहर निकाला गया। तो शबनम ने भी शायद कसम वसम खाई होगी कि हम इस घर में दोबारा नहीं आएंगे, या रजनी ने ही कहा होगा कि इस घर में अब दोबारा तुम जा तो रही हो लेकिन वापस अब मत आना। ये सब उस टाइम पे हुआ था, तो हो सकता है कि वो सब चीज़ें शबनम को याद हो। वो सब चीज़ें देखो कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन एक खून का रिश्ता जो होता है ना वो कभी भूल नहीं सकता इंसान। चाहे आप अपने हमको कितना भी खरी खोटी सुनाए, लेकिन हमारी इंसानियत कहती है कि हम अपनों का साथ दें। तो जाकर इन लोगों ने हॉस्पिटल में देखकर ये लोग आए, और बहुत सारे लोग रजनी से भी पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं बनाए, इनसे भी पूछ रहे थे। तो देखो यार, कंटेंट के लिए सब कुछ नहीं होता है, ये इंसानियत के नाते वो भी मिली और ये भी मिली। अब उसका वीडियो बनाकर लोगों को प्रूफ ज़रूरी नहीं है कि देना है। और मैं बता दूं अपना कंडीशन क्या हो रहा है, मैं बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कान से आवाज़ आ रही है, मेरे को इतना जुकाम है। तो मैं 2-3 दिनों से मैं खुद ही डिस्टर्ब हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा कंटिन्यू वीडियो भी नहीं आ रहा है चैनलों पे, 1-2 आ रहा है, बिना मन का आ रहा है, और वीडियो भी बनाना, ये सिचुएशन मेरी है, वीडियो भी बनाना ज़रूरी है। कुछ लोग मैंने कल परसों जिक्र किया था तो वीडियो क्यों बना रही हो, तबीयत ठीक नहीं है। तो भाई हम वीडियो बनाते इसलिए हैं कि कम से कम हम अपना अपडेट देते रहें, भले ही कंटिन्यू न दें लेकिन कंटिन्यू रहें चैनल पे, कि मेरा जो चैनल है उस पर लोग जो खोजते हैं, हमको प्यार देते हैं, उन लोग को लगे कि हाँ हम है प्रेजेंट। तो प्रेजेंटेशन भी देना ज़रूरी होता है। बाकी मैं रजनी के लिए कहूँगी ये शब्द, अगर रजनी अभी वीडियो देखने के हालत में नहीं है, लेकिन रजनी से कहूँगी कि बहन देख लो, यही बहन है जो आज आपके दुख में वो तड़पता हुआ नहीं देख सकी और आपको देखने चली आई। वही बहन जिस बहन को आपने सरेआम सोशल मीडिया पर बदनाम किया था। चलो ठीक है, सिचुएशन जो भी था उस सिचुएशन के हिसाब से आपने काम किया, आपको भी मैं बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि उस टाइम पर जो भी क्रिएट हुआ था सिचुएशन, इंसान को सोचना समझना सब खत्म हो जाता है। तो जो भी था प्रेजेंट टाइम में माइंड वो काम किया, वो आपने किया, लेकिन अपनी बहन के लिए इंसानियत आपको नहीं खोनी चाहिए थी। जो भी था आप उसको 4 तमाचा मार लेते, पीट लेते, जुतिया लेते, जो भी करते, आपका पूरा अधिकार था, क्योंकि माँ बाप के बाद आप ही उसकी गार्जियन थी, माँ बाप बनकर रह रही थी, तो आपका पूरा अधिकार था उसको मारने का, उसको पीटने का, न कि सोशल मीडिया पे उसके इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने का। और आपने वही किया, भले ही सिचुएशन कोई भी थी। बाकी आप समझदार हो, कम से कम सोशल मीडिया पर नहीं तो कम से कम उसको सामने से उससे माफ़ी मांग लेना कि मैंने तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। आज उसकी शादी अगर कोई भी करेगा तो जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर उसको देखकर वो 100 बार सोचेगा उससे शादी करने को। एक तो खुद ही पहले से तलाकशुदा है, दूसरा आपने उसकी इज्जत अपने देवर के साथ में नीलाम कर दी। चाहे कोई भी था यार, देखो अगर वो गलत है तो आपका अधिकार था उसको सज़ा देने का, लेकिन सोशल मीडिया पे बात नहीं लानी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, जल्दी से ठीक हो जाओ, भगवान से यही हम भी दुआ करेंगे। और जो भी मनमुटाव है आप लोगों का, वो मनमुटाव दूर करके, ये जो दूरियां हैं, बहन खून का रिश्ता कभी भूल नहीं सकते हैं। भाई बहन में भले ही दूरियां आ जाए, लेकिन बहन बहन में कभी दूरियां नहीं आती हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यही करते हैं इन। बाकी आप लोग ज़रूर से एक बार के लिए सोचना।
बाय बाय।